हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रैवल पाठशाला। आज की हमारी वीडियो क्लास 12th यूनिट फर्स्ट से है। लास्ट क्लास में हमने पार्ट 1 डिस्कस किया। आज की वीडियो पार्ट 2 से रहेगी। टॉपिक ट्रैवल एजेंसी। ट्रैवल एजेंसी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इन टूरिज्म प्राइवेट सेक्टर दैट प्लेज अ सिग्निफिकेंट एंड क्रिटिकल रोल। पर्यटन के क्षेत्र में ट्रैवल एजेंसी सबसे महत्वपूर्ण संगठनों में से एक है। निजी क्षेत्र जो महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बेसिकली ट्रैवल एजेंसी इज अ कंपनी दैट मेक्स द ट्रैवल अरेंजमेंट फॉर द कस्टमर। ट्रैवल एजेंसी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू टूरिस्ट एज पैकेजेस एंड प्रोसेस ऑल द अट्रैक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, एमेनिटीज एंड एंशिलरी सर्विस ऑफ अ कंट्री। ट्रैवल एजेंसी एक ऐसी कंपनी है जो ग्राहकों के लिए यात्रा की व्यवस्था करती है। ट्रैवल एजेंसी कंपनियों को पैकेज के रूप में जानकारी प्रदान कराती है और किसी देश के सभी आकर्षण, परिवहन सुविधाएं और सहायक सेवाओं की प्रक्रिया करती है। देन फंक्शंस ऑफ ट्रैवल एजेंसी। ट्रैवल एजेंसी के कार्य कौन कौन से हैं, क्रियाएं कौन सी हैं? फर्स्ट, एन इम्पॉर्टेंट लिंक बिटवीन द क्लाइंट एंड प्रिंसिपल सप्लायर, इमेज बिल्डर, ensure rapid travel services, provide of authentic and reliable travel information, a social and continuous process, and last, establish the goods relationship with client and vendor. ट्रैवल एजेंसी के कार्य ग्राहकों और प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। छवि निर्माता, तीव्र यात्रा सेवा सुनिश्चित करना, प्रामाणिक और विश्वसनीय यात्रा जानकारी प्रदान कराना, एक सामाजिक और सतत प्रक्रिया, ग्राहकों और विक्रेताओं के साथ अच्छे संबंध स्थापित करना। फंक्शन ऑफ ट्रैवल एजेंसी। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ ट्रैवल एजेंसी। 12th क्लास के बोर्ड के एग्जामिनेशन में टाइप्स ऑफ ट्रैवल एजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें 2 टाइप्स की ट्रैवल एजेंसीज होती है हमारी, रिटेल ट्रैवल एजेंसी, सेकंड होलसेल ट्रैवल एजेंसी। फर्स्ट, रिटेल ट्रैवल एजेंसी। A retail travel agency sell the tourist product directly to the public on behalf of the product suppliers and in return to get commission. The main source of revenue for a retail travel agency is the commission received from the vendor. एक रिटेल ट्रैवल एजेंसी उत्पाद आपूर्तिकर्ताओं की ओर से सीधे जनता को पर्यटन उत्पाद बेचती है और बदले में कमीशन प्राप्त करती है। रिटेल ट्रैवल एजेंसी के लिए राजस्व का मुख्य स्रोत विक्रेताओं से प्राप्त कमीशन होता है। नेक्स्ट है आपकी होलसेल ट्रैवल एजेंसी। अ होलसेल ट्रैवल एजेंसी परचेजेस टूरिस्ट प्रोडक्ट कंपोनेंट्स इन बल्क एंड डिजाइन पैकेज टूर। जनरली अ होलसेलर रिसीव वॉल्यूम डिस्काउंट्स फ्रॉम प्रिंसिपल सप्लायर, दैट्स हाउ इट जनरेट्स प्रॉफिट। एक थोक ट्रैवल एजेंसी थोक में पर्यटन उत्पाद घटक खरीदती है और पैकेज टूर डिजाइन करती है। आमतौर पर एक थोक विक्रेता को प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं से वॉल्यूम छूट मिलती है। इस तरह से यह लाभ उत्पन्न करती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टूर ऑपरेटर्स। एन ऑर्गेनाइजेशन, फर्म और अ कंपनी विच बाय द इंडिविजुअल ट्रैवल कंपोनेंट्स सेपरेटली फ्रॉम देयर सप्लायर्स एंड कंबाइंड इनटू देम a package tour which is sold with their own price tag to the public directly or through the middleman is called a tour operator. टूर ऑपरेटर एक संगठन, फर्म या कंपनी जो अलग अलग यात्रा घटकों को अपने आपूर्तिकर्ताओं से अलग अलग खरीदती है और उन्हें एक पैकेज टूर में जोड़ती है, जिसे सीधे या बिचौलियों के माध्यम से जनता को अपने स्वयं के मूल्य टैग के साथ बेचा जाता है। उसे हम टूर ऑपरेटर कहते हैं। अब हम टूर ऑपरेटर के टाइप्स डिस्कस करेंगे। बेसिकली 4 टाइप्स के टूर ऑपरेटर होते हैं, इनबाउंड टूर ऑपरेटर्स, आउटबाउंड टूर ऑपरेटर्स, डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स एंड ग्राउंड टूर ऑपरेटर्स। फर्स्ट, इनबाउंड टूर ऑपरेटर्स। These are also known as incoming tour operators. Technically, the operators who receive guests, clients, tourists and the handle arrangement in the host country are called inbound tour operator. इनबाउंड टूर ऑपरेटर, इन्हें इनकमिंग टूर ऑपरेटर भी कहा जाता है। तकनीकी रूप से वे ऑपरेटर जो मेहमानों, ग्राहकों, पर्यटकों को रिसीव करते हैं और मेजबान देश में व्यवस्था संभालते हैं, उन्हें हम इनबाउंड टूर ऑपरेटर कहते हैं। सेकंड, आउटबाउंड टूर ऑपरेटर। टूर ऑपरेटर हु प्रमोट टूर्स फॉर फॉरेन डेस्टिनेशन, मे बी बिजनेस टूर,
or leisure tour is called outbound tour operators. For example, a group of American tourists going to a trip of India and Thomas Cook Company handle the arrangement in America like as ticket reservation, hotel booking, etc. आउटबाउंड टूर ऑपरेटर विदेशी गंतव्यों के लिए टूर को बढ़ावा देने के लिए टूर ऑपरेटर शायद व्यावसायिक टूर या अवकाश टूर को आउटबाउंड टूर ऑपरेटर कहते हैं। उदाहरण के लिए भारत की यात्रा पर जाने वाले अमेरिकी पर्यटकों का एक समूह और थॉमस कुक अमेरिका में टिकट आरक्षण, बुकिंग, होटल बुकिंग आदि जैसी व्यवस्थाएं संभालते हैं। यहाँ पर जो थॉमस कुक है ट्रैवल एजेंसी की बात की गई है जो कि अरेंजमेंट करती है। थर्ड हमारा जो टाइप ऑफ टूर ऑपरेटर है डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर। Domestic tour operator are those who assemble, combine the tourist components into inclusive tour and sell it to the domestic traveler. The domestic tour operator operate within the boundary of the home country and offer the package tour to the travelers. Domestic inclusive tour or independent tour. घरेलू टूर ऑपरेटर वह होते हैं जो पर्यटक घटकों को इकट्ठा करते हैं, समावेशी टूर में मिलाते हैं और इसे घरेलू यात्रियों को बेचते हैं। घरेलू टूर ऑपरेटर अपने देश की सीमा के भीतर काम करते हैं और यात्रियों को पैकेज टूर प्रदान करते हैं जैसे कि घरेलू, समावेशी टूर या स्वतंत्र टूर। अब लास्ट है हमारा ग्राउंड ऑपरेटर्स डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनी। दीज आर द कॉमनली नोन एज हैंडल एजेंसी एंड their main function is to organize tour arrangements for the incoming tourist on behalf of the overseas operator. It is the ground operator then who by the handle the incoming traveler in the same season but at different place ensure that the entire operation is according to the package tour or arrangements. इन्हें आमतौर पर हैंडलिंग एजेंसी के रूप में जाना जाता है और इनका मुख्य कार्य विदेशी ऑपरेटरों की ओर से आने वाले पर्यटकों के लिए टूर व्यवस्था का आयोजन करना है। यह ग्राउंड ऑपरेटर ही होते हैं जो एक ही मौसम में लेकिन अलग अलग जगहों पर आने वाले यात्रियों को इकट्ठा करते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि पूरा ऑपरेशन टूर पैकेज टूर या समझौते के रूप से के अनुसार हो। स्टूडेंट्स, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ अ ट्रैवल एंड टूर कंपनी। आपकी 12th क्लास की बुक के अकॉर्डिंग इसमें आपको जो डायग्राम दिया गया है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ लार्ज टूर कंपनी का है जो कि आपको एग्ज़ाम में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। इसे मैंने इजी फॉर्म में आपके लिए बनाया है। इसमें बेसिक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर उसको हमने डिस्कस किया है। बेसिक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में आपका सबसे फर्स्ट चेयरमैन एंड CEO, देन उसके नीचे मैनेजिंग डायरेक्टर, देन डायरेक्टर या जनरल मैनेजर एंड जनरल मैनेजर के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है। फर्स्ट है आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट, सेकंड है आपका एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट में 2 टाइप्स के हैं, आउटबाउंड एंड इनबाउंड। देन आपका रिजर्वेशन एंड ट्रैवल डिपार्टमेंट। रिजर्वेशन एंड ट्रैवल डिपार्टमेंट में भी 2 है आपका, टूर कंसल्टेंट एंड टूर गाइड। देन आउटबाउंड डिपार्टमेंट, माइस डिपार्टमेंट और लास्ट में HR डिपार्टमेंट। बोर्ड एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, तो आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं और जब आप इसका आंसर लिखेंगे तो डायग्राम के थ्रू आप इसे लिखेंगे क्योंकि उससे आपका पॉइंट को एलेबोरेट करना इजी रहता है। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ट्रैवल एजेंसी एंड टूर ऑपरेटर। क्योंकि बच्चों मैंने आपको ऑलरेडी ये समझा दिया है कि ट्रैवल एजेंसी क्या होती है, उसके फंक्शन, टूर ऑपरेटर क्या होते हैं, उनके टाइप्स, तो आप ये डिफ्रेंशिएट अब कर सकते हैं। यूनिट फर्स्ट का हमारा लास्ट टॉपिक है बिजनेस इंटीग्रेशन। बिजनेस इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग वेरियस कंपोनेंट ऑफ अ बिजनेस। इसे हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट आपका आता है मैन्युफैक्चरर यानी प्रोड्यूसर जो क्रिएट करते हैं सर्विसेज। देन उसके नीचे आता है आपका होलसेल जो आपको बल्क में सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। देन आता है आपका सप्लायर या रिटेलर जो जैसे ट्रैवल एजेंसी जो सिंगल यूनिट में आपको सर्विस प्रोवाइड कराती हैं। और लास्टली आपका आता है कस्टमर जिसको सारी ये जो फैसिलिटी और सर्विस है चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आज की हमारे फर्स्ट चैप्टर जो यूनिट है वो कंप्लीट होती है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।